नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज जो मैं बताने वाला हूं वो है बहुत ही पॉपुलर एक सॉन्ग है जो बहुत ही वायरल हो रही है अभी हमारे यूट्यूब में, जो कि है ग्लोब ट्रॉटर, राइट। तो ग्लोब ट्रॉटर जिसका नाम अभी चेंज होकर वाराणसी हो गए हैं, एंड देन उसकी जो सॉन्ग है प्रोमो सॉन्ग वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं, राइट। तो जो वहाँ पे सॉन्ग जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो मैं बताऊँगा कि किस तरह से बना हुआ है वो आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलिए सीधा चलते हैं एंड देखते हैं कि आप वाराणसी के जो सॉन्ग जो बहुत ही वायरल हैं, वो फाइनली जो नेम है वाराणसी, उसकी जो सॉन्ग है ग्लोबल ट्रॉटर, वो कैसे आप बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास सॉन्ग है ग्लोबल ट्रॉटर का, जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग है। एंड देन मैं इसी को आज बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हो ये स्पेक्ट्रम, राइट। सी तो मैं इसी चीज़ को आज बनाने वाला हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको फोटोशॉप में जाने हैं एंड देन इसके लॉकेट जो है ना, जो लॉर्ड शिवा के हैं, उसको आपको कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन इसको अलग लेयर पे आप ले लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अलग लेयर पे मैंने ले लिया है एंड देन इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ पीएसडी फाइल फॉर्मेट में, राइट। तो जब ये पीएसडी फाइल फॉर्मेट में ये सेव हो जाए यहाँ पे, तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाने हैं। सी क्लोज कर दो एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स में मैं क्या करूँगा, सेम वो जो फाइल मैंने वहाँ पे ले रखा था, तो आप फोटोशॉप फाइल को यहाँ से लेकर आ जाना है, कॉम्पोजिशन आपको रखने हैं एंड देन लेकर आ जाओ। सी डबल क्लिक कर दो आप कॉम्पोजिशन के ऊपर में, आई मीन जो आपने पीएसडी फाइल लेकर आया है वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक सॉलिड आपको यहाँ पे ले लेना है लेयर, तो आप क्लिक कर दो, ले लो यहाँ पे सॉलिड एंड देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब सॉलिड आ जाए, ओके, तो मेरे पास सॉन्ग है जो मैंने जो ग्लोब ट्रॉटर का मैंने ले रखा है, तो वो ले लो आप यहाँ पे वाराणसी मूवी वाली एंड देन इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ टाइम लाइन पे। फाइन, तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ जैसा मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ब्लैक सॉलिड है ना उसको आप सेलेक्ट कर लो फर्स्ट। फाइन, एंड देन आपको चले जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में चले जाओ। आप कंट्रोल बैक स्पेस भी करके ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे ऑडियो स्पेक्ट्रम। सी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपको जो चाहिए होगा वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपको इसके शर्ट के अकॉर्डिंग जो ड्रेस है ना उसके ऊपर मुझे चाहिए होंगे, राइट। जो उसके ऊपर है उस वो चाहिए होंगे। तो मुझे यहाँ पे एक पाथ बनाना पड़ेगा एंड देन पाथ के ऊपर ही मैं लेने वाला हूँ ऑडियो स्पेक्ट्रम को। तो सीधा मैं चला जाता हूँ यहाँ पे जो शर्ट है या जो भी ड्रेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो अच्छे से पाथ को। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो पेन टूल से आप अच्छे से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, राइट। सी जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है, फिर मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर मैं पहले तो चला जाता हूँ पाथ पे एंड देन आप मास्क को सिलेक्ट कर लेना, बिकॉज आपको वो पाथ मास्क ही है। तो उसको आप सिलेक्ट कर लो एंड देन सॉन्ग को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो सॉन्ग के ऊपर आपको चाहिए स्पेक्ट्रम। सी तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँ तो आपको यहाँ पे सॉन्ग सुनाई देंगे। सी यहाँ पे ओके फाइन, तो स्पेक्ट्रम क्रिएट हो रहे हैं। मुझे वाइट कलर के स्पेक्ट्रम चाहिए, ना कि मुझे रेड एंड पिंक कलर। तो मैं वाइट कलर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों में थोड़े से मैं ऑफ वाइट कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। फाइन, तो दोनों के लिए मैं ऑफ वाइट कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। सी फाइन, तो यहाँ पे ए एंड बी आपको लेना है कि मुझे नीचे की तरफ चाहिए या अप साइड या डाउन साइड आपको चाहिए होगा। तो मैं आप में लेता हूँ, मीन्स राइट हैंड साइड मुझे क्रिएट करने हैं, तो मैं साइड ए को ले लेता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे वन साइड आ रहे हैं। जी, तो वन साइड मैंने ले रखा है कुछ ऐसे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन मैक्सिमम हाइट थोड़ी बहुत इंक्रीज़ कर लो एंड देन उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी बैंड को थोड़ा सा और भी डेंस कर देता हूँ। फाइन, कुछ ऐसा मैंने डेंस कर लिया है, कुछ जैसा मुझे चाहिए होगा वो। तो मेरे वन साइड कम्प्लीटली बन चुके हैं। सी ओके, बट मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए जो कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी कॉपी कर लो आप। जो ब्लैक वाले मैंने सॉलिड लिया है उसको मैंने एक और कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को जस्ट ड्रैग करो, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करने हैं वहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर दो, राइट। तो मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ, एक एक एंकर पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट करने हैं एंड देन यहाँ पे एंकर पॉइंट को आप एडजस्ट कर लो। सी प्रॉपर वे में आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे,
नाउ इट्स लुक बेटर। थोड़े से आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सी, तो मैं इसके हैंडल्स जो हैं उसको मैं, या फिर बेजियर बोल सकते हो उसको, मैं थोड़ा प्रॉपर वे में यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ। सी, नाउ इट्स लुक बेटर। सी, आप सुन सकते हो यहाँ पे। ओके, एंड देन ए एंड देन बी तो मुझे रिफ्लेक्ट करने हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्रिएट करना है। ओके, नाउ इट्स लुक बेटर। अब मुझे क्या करना है, जो लॉकेट है लॉर्ड शिवा के, उसको मुझे एनिमेट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट इस पे चले जाओ। ओके, ये वाले लेयर जो जिसमें सिर्फ लॉकेट है। ओके, एंड देन उसके जो एंकर पॉइंट है ना, उसको आप सेंटर पे रख दो। जो ज़्यादा बेटर है कि सेंटर पे आप रख देना, बिकॉज ऑफ कि वो एनिमेट होंगे, थोड़ा सा लेफ्ट होगा, थोड़ा सा स्केल भी होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप उसको एडजस्ट कर देना सेंटर की तरफ। ओके, चलो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ हो जाने के बाद आप चूज़ कर लो कि किस फ्रेम पे आपको एनिमेट करना है। तो मेरे हिसाब से 40-45 के आसपास सही है। तो आपको लेयर में चले जाना है, जो लॉर्ड शिवा के जो लॉकेट हैं उनको आपको, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन दो ही प्रॉपर्टीज़ पे काम करने हैं, पोजीशन एंड देन स्केल। तो यहाँ पे मैं पोजीशन एंड देन स्केल को सेट कर देता हूँ। ओके, एंड देन कंट्रोल एंड देन राइट एरो जो है ना, उससे आप 10 टाइम्स क्लिक कर दो, मीन्स 10 फ्रेम्स का क्रिएट कर लेना गैप। एंड देन फिर से मैं सेम ही रख रहा हूँ, अभी कोई एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो सेम पोजीशन पे है। अब आप क्या करो ना, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, राइट, प्लस प्लस करके जूम कर दो। एंड देन उसके बीच में जो सेंटर में है ना, वहाँ पे मैं जाके क्या करूँगा, थोड़े से पोजीशन एंड देन स्केल दोनों को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। सी, थोड़ा सा पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले लिया, एंड देन स्केल जो रहेगा ना वो 120 आई थिंक काफ़ी होगा, तो मैं 120 में ले लेता हूँ, राइट। सी, अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आप देखोगे। सी, कुछ ऐसा। फाइन, तो ये हो रहा है हमारा, जैसा मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब क्या करना, सब जब हो जाए यहाँ पे ना, सबको सिलेक्ट करो एंड देन F9 प्रेस कर दो। ईजी ईज आपको अप्लाई करने हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन F9 को क्लिक कर देता हूँ, तो ईजी ईज आ चुके हैं। एंड देन अभी ये देखो, फाइन। अब इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, तो कंट्रोल C कर लो एंड देन थोड़े से फ्रेम चले जाओ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स के बाद थोड़ा गैप दे देना एंड देन पेस्ट कर दो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। सी, फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ओके, ओके, तो इसी तरह से आपको कर लेना है 5-6 टाइम्स, दैट्स इट। ओके, ना आप, तो ये हो गया हमारा। अभी मैं कॉम्पोजिशन में जाकर इसको मैं रेंडर निकाल लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए। उसके मैं रेंडर निकाल के मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ यहाँ पे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो जो आपने देखा वाराणसी मूवी, जो एस एस राजामौली की मूवी है, उसकी जो सॉन्ग है उसको आप किस तरह से बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में ऑडियो स्पेक्ट्रम के थ्रू। तो ये बहुत इजी थी, बहुत इजी टेक्निक थी बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया है। एंड देन इस चीज़ को आप अपने पोर्टफोलियो में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह की स्टाइल को आप ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।